जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कैडेट्स पेन डिफेंस एकेडमी में। एक बड़े ही खुशी का पल है आप सबके लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा को उत्तीर्ण किया, जिन्होंने मेडिकल पास किया, जीडीएसआरटी पास किया और जीडी पास किया और पीएफटी पास किया। मतलब फेज 2 के बाद इन्होंने जो मेडिकल किया, मेडिकल के बाद जो बच्चे ग्रीन कार्ड पाए या अनुपस्थित रहे या फिर जो बच्चे रहे, उनका पीएसएल जारी किया गया। पीएसएल जारी करने के बाद जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी किया, उसमें कंटिन्यूअस बच्चों के, हजारों बच्चों के फोन्स आए मेरे पास। लगभग कुछ नहीं तो 5,000 कॉल्स तो आए ही होंगे कि सर, ऑल ओवर इंडिया से वीडियो देखकर आप लोगों का प्यार है ये कि आप लोग इतना शेयर करते हैं, आप लोग इतना पसंद करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि यूं ही आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि बच्चा आज काफी परेशान है। बच्चों के बहुत ज्यादा सिलेक्शंस भी हुए हैं और आज की डेट में जो बच्चे का स्टैंड बाई आया है, जिसका 35.5 नंबर था, 34 नंबर था, 35 नंबर था, आज वो कंफ्यूजन की स्थिति में बना हुआ है। वो ये सोच रहा है क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, स्टैंड बाई में मेरा गया है, क्या होगा। तो चलिए इस चीज को क्लियर करते हैं कि आखिर जो स्टैंड बाई का नंबर था वो क्या क्लियर होगा या नहीं होगा, और क्या कट ऑफ रहा, क्या क्राइटेरिया रहा, क्या सिचुएशन रही। एनरोलमेंट लिस्ट तो फाइनल जारी कर दी गई है, पहली लिस्ट आ गई है, जो लिस्ट में बच्चे अब फाइनली ट्रेनिंग में जाने वाले हैं बेलगांव। लेकिन अब ये फाइनल सिलेक्शन से तो प्यारे बच्चों, लड्डू आप लोग थोड़ा सा खिला दीजिएगा। ये तो अच्छी बात है कि आप लोग आएंगे तो लड्डू खिल के खा के आप लोगों से थोड़ा सा, आप लोगों को भी माला फूल पहना दिया जाएगा अच्छे से, है ना। और ब्लेसिंग्स देकर आप लोग आराम से जो है देश की सेवा करिए। तो आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर लिखा है एयरफोर्स XY02 2023 का एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दिया गया है, और जाने क्या रही कट ऑफ। तो जानेंगे आज पूरा प्रोसेस इस वीडियो में, तो बने रहेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे प्यारे बच्चे, और बेल आइकन की बटन को दबा दे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग प्रॉपर वीडियो में मेरे बच्चे बने रहेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस खोल दिया प्रॉपर तरीके से, आप यहाँ पर देख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर देखेंगे कि एनरोलमेंट लिस्ट है, कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द एनरोलमेंट लिस्ट फॉर द अग्निवीर वायु इनटेक 02 2023। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साइंस सब्जेक्ट की। किसकी? साइंस सब्जेक्ट। जो बच्चे एक्स ग्रुप वाले थे, टेक्निकल ट्रेड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, एक्स ग्रुप के बच्चों की। तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखेंगे, यहाँ लिखा है साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट्स का मतलब एक्स ग्रुप हो गया, यानी टेक्निकल ट्रेड वाले बच्चे हो गए, टेक वाले। अब यहाँ पर देखेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना और समझना दोनों आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। जो बच्चे खासकर फिट हो गए उनके लिए जरूरी है, जो अभी सेकंड फेज में जिनका जो स्टैंड बाई में है उनका क्या होगा, तो बने रहेंगे वीडियो में, प्रॉपर बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर लिखा है दिस लिस्ट इज an order of ASC and roll number of the candidates and it does not indicate merit position। अभी तक यहाँ पर मेरिट पोजीशन इंडिकेट नहीं किया गया है, वो एससी के ऑर्डर के अनुसार, ठीक है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के अनुसार अभी रोल नंबर के ही दिया गया कैंडिडेट का, और मेरिट पोजीशंस अभी नहीं दी गई। तो यहाँ पर दिखा ई कॉल लेटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन्ड कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड फॉर अग्निवीर वायु सिलेक्शन थ्रू द स्टार हैव बीन अपलोडेड इन द कैंडिडेट्स लॉगिन। अपना कैंडिडेट्स की जो लॉगिन आईडी है जो यहाँ पर है, कैंडिडेट्स वुड बी एबल टू डाउनलोड ई कॉल लेटर्स only after online filling and the submission of the personal informations under login ID on CSB पोर्टल। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स के CSB पोर्टल पर आप जाकर सीधा क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप वहां पर जाकर agnipathvayu.cdac.in पर जाकर अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है आप उसको सबमिट कर सकते हैं अपने टाइम और डेट के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर आता है, लिखा इन केस ई कॉल लेटर इज नॉट रिसीव्ड बाय अ कैंडिडेट हुज नेम फिगर इन द एनरोलमेंट लिस्ट, ही इज टू टेक प्रिंट आउट टू द पेज वेयर हिज नेम एंड द फिगर्स ऑफ द एनरोलमेंट लिस्ट। तो एटीएस के अनुसार दिया है, यहाँ पर सारी चीजें दी गई है बेटा, ये वाला पोर्शन पढ़ लेना। तो उसके बाद बेलगांव ऑन द रिपोर्टिंग डेट एंड द मेंशन इन द एनरोलमेंट लिस्ट। तो ये सबका लिखा हुआ है कि किस डेट को आपको बेलगांव रिपोर्ट करना है, ये डेट टाइमिंग सब मेंशन किया गया है। बेलगांव आपको कब आपको ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले ढेर सारी बधाइयां उन बच्चों के लिए जो बच्चे फाइनली मेरिट लिस्ट में पास हो चुके हैं, जो लगातार बच्चे कह रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्यारे बच्चे हैं, इन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है इनका कि इनका सिलेक्शन हो गया, 2527 यहाँ पर नंबर में आ रहा है। एटीएस बेलगांव जाना है इनको, कृष्ण कुमार सिंह को, 2/11/2024
24/4 इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये मेन लिस्ट में आए हुए हैं, मतलब इनका स्टैंड बाई पोजीशन नहीं है, इन्होंने क्लियर कर लिया और फाइनली इनको ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो बहुत बहुत बधाई मेरे बच्चे, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे बच्चे। आपको पता है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ऐसे रिजल्ट देती रहती है। पर देखिए आदित्य कुमार का एक बच्चा है जिसका स्टैंड बाई में डाल दिया है, इसका यहाँ पर सीरियल नंबर देखिए 1648 दिया गया है, लेकिन इसका भी स्टैंड बाई है। तो इनका क्या होगा, 8 ASC तांबरम दिया हुआ है, तो तांबरम में रिपोर्ट करना है इनको, लेकिन 8 ASC तांबरम के थ्रू। अब इनका क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो बने रहेंगे प्रॉपर वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये अंकुर कुमार शर्मा जी हैं जो कि इनका मेन लिस्ट में आ गया। अंकुर शर्मा का मेन लिस्ट में है 8 ASC तांबरम, रिपोर्टिंग टाइम इंस्टीट्यूट ASC। डेट ऑफ रिपोर्टिंग इनका दिया गया, कितने तारीख को इनको रिपोर्ट करना है तांबरम में, 25 दिसंबर 2023 को। तो बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में, मैरी क्रिसमस, ठीक है, क्योंकि 25 दिसंबर को आप जा रहे हैं, ठीक है। तो मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं। ये दिन आपकी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन होगा मेरे बच्चे, और आपको हमेशा याद भी रहेगा कि आप किस क्रिसमस के दिन आपको रिपोर्ट करना था तांबरम में। को इनको भी देखिए, इनका रिपोर्टिंग डेट क्या है, इनका है 24/12/2023। इनको 24 तारीख को पहुंच जाना है, मेन लिस्ट में है, इनका भी सिलेक्शन हो गया मेरे बच्चे, मतलब ये सब नौकरी पा लिए हैं। बड़े ही प्यारे शब्दों में लिखा है, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं और माता रानी के आशीर्वाद से, भोले बाबा की कृपा रहती है कि बच्चे हमारे नौकरी पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो गया सर फाइनल, ठीक है, जरूर सर, ये सब आपकी कृपा से हो पाया है। तो भाई हमने कहा इसमें हमारी कोई कृपा नहीं है, इसमें सब बच्चे की मेहनत है। देखिए बच्चों ने फोटो लगाया है प्रॉपर तरीके से, खुद ही अच्छे बच्चे सब भेज देते हैं प्रॉपर तरीके से। अब बच्चा भाई क्या है, हम तो भाई शुभकामनाएं ही दे सकते हैं कि अब जाइए आराम से, अच्छे से क्या करिए, खूब एंजॉय करिए, अच्छे से नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब बढ़ते हैं मेरे बच्चे तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू बी अदेयर बाई कैंडिडेट सेल्फ डिक्लेरेशन असेसमेंट प्रोफार्मा की कोविड का है, कॉन्सेंट फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, यहाँ लिखा है। तो कैंडिडेट्स फिगरिंग इन PSLs ऑफ एयरमैन एज वेल एज अग्निवीर वायु हैव टू एक्सरसाइज टू देयर ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग आइदर एंड द एयरमैन अग्निवीर, हाउएवर कैंडिडेट्स फिगर इन PSLs। चलिए ये तो सब कॉमन चीजें हैं, तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द एनरोलमेंट लिस्ट विल बी सब्जेक्टेड टू प्री इनरोलमेंट लिस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन प्रायर टू देयर एनरोलमेंट लिस्ट इन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है, फॉर एनी क्वेरी कैंडिडेट आर टू कॉन्टैक्ट देयर रेस्पेक्टिव ASCs, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उनके वहां पर ASCs पर आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर देखो ASC की 1 की बात करता हूँ यहाँ पर, तो रोल नंबर से लेकर कैंडिडेट नेम विष्णु कुमार है, यहाँ से लेकर रिपोर्टिंग टाइम ASC बेलगांव में इनको रिपोर्ट करना है, मतलब किसकी कहाँ पर ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंग सबका अपना अपना, सबका अलग अलग दे दिया, किसी को बेलगांव जाना है, किसी को ताम्रम जाना है, सबका अलग अलग यहाँ पर दिया गया। देखो SC1 का चल रहा है अभी, तो ओवरऑल नंबर देखो अभी सब बेलगांव चल रहा है, ATS बेलगांव ही चल रहा है प्रॉपर तरीके से। ये सब पूरी लिस्ट जो है एक्स ग्रुप वालों की, ये पूरा प्रॉपर बेलगांव वालों का है। देखिए ATS यहाँ पर 12 ATS तक आ गया टोटल। यहाँ पर देखो कितने लड़के हुए, टोटल 3270 कैंडिडेट्स ओनली हैं। तो 3270 में से सारे बच्चे मेन लिस्ट में नहीं है, इसमें कुछ मेन में है, कुछ स्टैंड बाई में है, ये देखो कुछ स्टैंड बाई में है, और जो स्टैंड बाई में है इनका भी सिलेक्शन हो गया। यहाँ लिखा हुआ है ATS बेलगांव कब रिपोर्ट करना है, 26/12/2023 को। स्टैंड बाई वाले दूसरे वाले में जाएंगे, लेकिन ये क्लियर है यहाँ पर, तो स्टैंड बाई भी क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी मन में एक प्रश्न रहा होगा ना क्या होगा, तो बता रहा हूँ स्टैंड बाई वालों का क्या है मेरे बच्चे, क्लियर है कि ATS बेलगांव रिपोर्ट करना 26 दिसंबर 2023 को। आकाश सिंह जैसे हैं तो ऐसे जैसे मेरे बच्चे हैं तो उनका भी सबका क्लियर हो गया है, तो टेंशन ना लो, आपकी बल्ले बल्ले हो गई, सीट बढ़ गई है भाई, ठीक है। तो एकदम टेंशन न लो, स्टैंड बाई दूसरे वाले लिस्ट में एकदम फ्रेशर में आ जाओगे, मेन लिस्ट में अभी जो मेन में है वो तो वही है। तो बहुत बच्चे टेंशन में आ गए भाई स्टैंड बाई को लेकर, जैसे ये बच्चा एक बच्चा है सागर सिंह, तो सागर सिंह का क्या है, स्टैंड बाई में आ गया है ATS में, लेकिन इनको भी 26/12/2023 को बुलाया गया है। तो यार काहे का टेंशन ले रहे हो, सब तो झिंगा लाला हो गया है ना प्रॉपर तरीके से। तो ये सिचुएशंस रही। अब सारे बच्चे पास हो चुके हो, 3270 बच्चे यहाँ पर टोटल बुलाए गए। कितने बच्चे बुलाए गए, 3270, ठीक है, याद रखना यहाँ पर टोटल कितना है, 3270 बच्चे यहाँ पर हो गए। लिख लेते हैं एक जगह पर, देखो 3270 स्टूडेंट एक जगह पर हो गए, ठीक है। चलिए टेक्निकल वाले हैं ये, अब नॉन टेक्निकल वाले में आते हैं। भैया खोलिए, कहाँ है आपके पास पेन ड्राइव। चलिए अब अदर देन साइंस की बात कर ले रहे हैं, तो अदर देन साइंस का मतलब क्या हो गया, ये वाई ग्रुप वाले हो गए। कौन वाले हो गए मेरे बच्चे, वाई ग्रुप वाले हो गए। तो अब वाई ग्रुप की स्थिति बता दे रहा हूं कि टोटल मेन लिस्ट में और टोटल फाइनल लिस्ट में जिसका स्टैंड बाई में आया, टोटल इसमें कितने बच्चे हुए हैं वो भी देख लो
प्रॉपर। इंस्ट्रक्शन सबका कॉमन है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर ASC 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं और इनका सबका वाई ग्रुप वालों का जो ट्रेनिंग है वो तांबरम दिया हुआ है और एक्स ग्रुप वालों का जो ट्रेनिंग है वो बेलगांव दिया हुआ है। ध्यान देना, ठीक ना। पता चला चेंज कर लो इधर उधर, हालांकि वो नहीं करोगे, आप लोग समझदार बच्चे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नीचे आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। टोटल ले लो, जोड़ो। 2154 कितना? 2154 बच्चा आया है टोटल यहाँ पर, 2154। अब 2154 हुआ स्टैंड बाई और मेन मिला के। स्टैंड बाई वाले का कहा क्या दिया है? तांबरम 8 ASC कितने तारीख को? 26/12 को। तो जो बच्चा यहाँ पर वाई ग्रुप वाला है, अदर देन साइंस वाला है, तो अदर देन साइंस का भी दिया है स्टैंड का। तो स्टैंड बाई का 8 ASC देखो 26/12 सबका रिपोर्टिंग दिया हुआ, कितने तारीख को रिपोर्टिंग करना। हम कुछ नहीं बता रहे, ये मत सोचना कि सर बता रहे हैं, जो कह रहे हैं वही है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कह रहा है वो ASC कह रहा है, एयरफोर्स कह रहा है, एकदम क्लियर समझना। तो टोटल यहाँ कितना हुआ भाई, आप लोग बताएं। टोटल 2154 बच्चे वाई ग्रुप में चले गए। जोड़ो 2154, 2154। चलो आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है, बने रहना वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है वीडियो में। देखो अभी सोच रहे होगे सर क्या दिखाना चाह रहे हैं, बताता हूँ क्या दिखाता हूँ मैं। ये बच्चियों का है। अब बच्चियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख लो मेरे बच्चे की एक्स ग्रुप का है कि वाई ग्रुप का। तो ये अदर देन साइंस सब्जेक्ट का है, फीमेल का है, गर्ल्स का है। तो जब ये गर्ल्स का है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन बच्चियों को जो है या अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाई ग्रुप का है, ठीक है। तो 300 लड़कियां हैं। कितनी बच्चियां हैं? 300। ध्यान देना, स्टैंड बाई टोटल देखो यहाँ पे स्टैंड बाई भी लिखा है। तो बच्चियां जितनी, घबराओ नहीं मेरे बच्चे। आपका 8 ASC तांबरम में आपका ट्रेनिंग होना है वाई ग्रुप वाले बच्चों का, और एक्स ग्रुप वालों का कहाँ होना है? बेलगांव में होना। ध्यान देना। तो इसको भी जोड़ लो, टोटल 300, ठीक है, 300। भाई तुम लोग कैलकुलेट करते रहना, अभी टोटल बताएंगे, ठीक है। अब आगे चलो, आगे जब ओपन करते हैं मेरे बच्चे तो आगे की बात कर लेते हैं। चलो अब यहाँ बात कर लेते हैं। देखना यहाँ पर देखो अग्निवीर वायु ओमेंस के लिए है। तो ओमेंस का है तो साइंस सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? एक्स ग्रुप हो गया, टेक्निकल ट्रेड वाला। तो अब महिलाओं का यहाँ पर चेक करते हैं कि भैया आप लोग का कितना बच्चे यहाँ पर एक्स ग्रुप में सिलेक्ट हुई हैं, कितनी बच्चियां। तो चलो आ जाते हैं। तो टोटल कितनी बच्चियां एक्स ग्रुप में सिलेक्ट हुई हैं? 84। 300 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं वाई ग्रुप में और 84 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं किसमें? एक्स ग्रुप में। तो जोड़ दो यहाँ पर 84, कितना हो गया भैया? कितना हो गया? 5808। अब बताओ हमने कितना बोला था? आ गए ना पॉइंट पे। अब आप लोग बोलते हो कि जितेंद्र सर की जो रिपोर्ट होती है, सही करिए इसको। अब आप लोग ये बोलते हो कि जितेंद्र सर की जो रिपोर्ट होती है बड़ी ऑथेंटिक होती है, और कुछ लोग उसमें क्या करते हैं? टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी वाले एकदम समझ लो कि ईश्वर की देन है बेटा, कि जो बोलता हूं आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के प्रेम से बड़ा सही बोलता हूं। मैंने बताया था कि टोटल जो पोस्ट थी वो भी आपको क्लियर किया था ना, और ये भी आज क्लियर कर दिया कि भैया टोटल पोस्ट के अकॉर्डिंग कितने बच्चे गए भैया? टोटल 5808। और शुरू से चिल्ला रहा था, पिछली बार 48 4850 बच्चे गए थे, इस बार बोला था कि 5500 से लेकर 5800 बच्चा जाएगा ही जाएगा, और सीट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो स्टैंड बाई और मेन दोनों मिला के 5500 क्रॉस हो गया ना। आप लोग कहते अरे सर नहीं होगा, अरे सर नहीं होगा, सर कैसे कर? भाई कैसे मैं आपको बोल दूं, आप मेरे बच्चे हो, कि कैसे बोल दूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? कैसे बोल दूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? 100% गारंटी होती कि जो बोलता हूं ईश्वर की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है कि 100% सही होना ही होना है। मैंने बताया था कि 8500 से लेकर 8800 वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर। विश्वास ना हो तो जाकर देख लेना, लाइव में भी रिजल्ट में भी है और वीडियो भी पड़ा है। 8500 से लेकर 8800 बच्चा मेडिकल इन हुआ है। तो आप लोग कई सारे बच्चों ने उसमें टिप्पणी की थी कोचिंग वालों ने कि अरे 10,000 के ऊपर हुआ है, 20,000 के ऊपर हुआ। आप कैसे कह सकते हैं इतने बच्चे हुए? जब रिजल्ट सामने आ गया कि 8800 8700 समथिंग बच्चा मेडिकल इन हुआ, तब सबका मुंह बंद हो गया। उसके बाद आज की डेट में कितने बच्चे मेरे बच्चे सेलेक्ट हुए? 5808, मेल और फीमेल। मेल का अलग है, 384 बच्चियां टोटल पास हुई हैं, लड़कियां और लड़के मिला के, जिसमें 84 बच्चियां पास हुई हैं लड़कों में, ठीक है, 84 बच्चियां पास हुई हैं लड़कियों में, ठीक है, और एक्स ग्रुप में। और उसके अलावा कितने बच्चियां पास हुई? 84 गर्ल्स पास हुई हैं एक्स ग्रुप में, और 300 लड़कियां पास हुई हैं वाई ग्रुप में। तो टोटल 384 एक्स और वाई को गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है। और टोटल उसके अलावा जो बच्चे हैं, बच्चों का बता दे रहा हूं मेरे बच्चे, एक बार लिस्ट देख लेना कि बच्चों का क्या जा रहा है, वो भी क्लियर कर रहा हूं देख लो, बच्चों का 3270 गया है टोटल एक्स ग्रुप का, और वाई ग्रुप का कितना गया है? 2154। तो बच्चों का टोटल गया है लगभग 325 5000
300, लगभग 5400। ठीक है, एग्जैक्ट बता दे रहे हैं जोड़ के टोटल की XY में मेल का कितना गया है। मेल कैंडिडेट का देखो गया है 5424, और मैं कितना चिल्ला रहा था 5500 कि 5500 सीट तो कंफर्म ही होनी है। और ना विश्वास ना हो तो जाके प्रीवियस वीडियो में देख लेना, बोला था कि 5500 सीट होनी है। वही हुआ ना, यहाँ पर जाके 5424 लड़के का हुआ है और 384 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। कितना हो गया मेरे बच्चे, 5808 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए हैं इंडियन एयरफोर्स में। अब बता देना कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से बेहतर कोई संस्था है या नहीं। अगर आपका कमेंट में जवाब हाँ ना आए तो बताइएगा मेरे बच्चे, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप ट्रेनिंग में जाएं, लेकिन उससे पहले मिलकर जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे। और याद रखना, किसी को भी एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी की तैयारी करनी है तो 94 15 40 24 22 ये आपका अपना संस्थान है प्रयागराज में। सारी सुविधा है यार। जिसके पास पैसे का इशू है वो इंस्टॉलमेंट सुविधा है, मतलब आपका ईएमआई फैसिलिटी है 0 फाइनेंस पे। उसके बाद जो है आपका जो दिक्कत होती है, मैं खुद ही बैठा रहता हूँ, फीस में डिस्काउंट भी कर देता हूँ, सारी चीजें हो जाती हैं। आपकी अपनी संस्था, और सिलेक्शन के नाम पर तो जानते ही आप, आपका अपना संस्थान कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी तो नंबर 1 है आपका। आप सबने बनाया है, मेरी कोई उसमें वो मेहनत नहीं, मैं केवल काम करने वाला व्यक्ति हूँ, आपके साथ काम करता हूँ। बाकी किसको अच्छा बनाना है मेरे बच्चे, किसको बुरा बनाना है, ये सब आपका काम है। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।